everybody, welcome back to my channel and welcome back to another video. So आज है 8th of October and it's around 11:15 right now. तो I am रिकॉर्डिंग आफ्टर सो लॉन्ग। रिकॉर्डिंग क्या, मैं पढ़ भी आफ्टर 1 week रही हूँ। 1st of October को पढ़ा था, उसके बाद से आई एम बीमार ओनली। एंड जो लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हैं उन लोगों को पता है दैट मेरे को चिकन पॉक्स हो गए थे। अभी भी आई एम नॉट कम्प्लीटली रिकवर्ड, बट स्टिल इतनी हूँ कि मैं थोड़ा बहुत ट्राई करना चाह रही हूँ अब, क्योंकि 1 हफ़्ता हो गया है सीरियसली। लाइक सेकंड को तो मैं वहाँ इवेंट में चली गई थी, फिर 3rd से फीवर स्टार्ट हुआ एंड देन 4 से ही ये स्टार्ट हो गया था। एंड आई एम स्टिल ऑन माई मेडिकेशन ओनली। अभी 2 दिन की और है मेडिसिन, तो जब तक मेडिसिन रहती है तब तक नींद भी बहुत आती है। तो अभी देखते हैं कितना कर पाऊँगी मैं आज, बट आई एम गोना ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि आज आई फील लाइक डूइंग, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो या मैंने ये टू डू लिस्ट तो बना लिया आज के लिए। मैंने सिर्फ बायोलॉजी ही रखी है, क्योंकि अभी ऑब्वियसली आई एम नॉट इन कंडीशन कि मैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में इतना दिमाग लगा पाऊँ। तो इसमें भी मैंने सिर्फ बायो के 2 चैप्टर्स लिए हैं। लाइक लोगों को कम लग रहे होंगे, बट मुझे वन शॉट्स भी देखने हैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट ड्रॉप ही। और ऐसा नहीं है कि मैं पहले बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, एक ही बार मैंने बस 11th के साथ पढ़ा था, और 11th के साथ भी मैंने ऐसे कोई बहुत अच्छे से नीट लेवल का तो नहीं ही पढ़ा था। तो इसीलिए मैं लेक्चर्स देखती हूँ, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कॉमेंट्स में कि आप लेक्चर्स में टाइम वेस्ट कर रहे हो एंड ऑल। तो वही है, लेक्चर्स हैं वो वन शॉट्स हैं, समाप्ति मैम के हैं वो वन शॉट्स। आई विल शो यू कौन से वाले आई एम सीइंग। तो ये वाले हैं वो वन शॉट्स, तो ये वाले आई एम गोना बी सीइंग, और उसके बाद उनको रिवाइज़ भी कर लूँगी, एनसीईआरटी की रीडिंग एंड देन क्वेश्चंस उन दोनों ही चैप्टर्स के। एंड ये दोनों ही चैप्टर्स मुझे कुछ खास अच्छे लगते हैं नहीं, तो लेट्स सी। लाइक ह्यूमन फिजियोलॉजी में मुझे पहले के 4 अच्छे लगते हैं, ये 2 ही मुझे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मैंने ये दोनों को भी अच्छे से पढ़े भी नहीं है, इसीलिए मे बी। सो या इनफ ऑफ टॉकिंग राइट नाउ, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। और सबसे पहले ऑब्वियसली मैं ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले से ही शुरू करूँगी, क्योंकि यही वाला है पहले भी। तो ये 3.5 घंटे का है, इसको आई विल बी स्टार्टिंग। उसके पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी थोड़ा 10-15 मिनट, एंड देन आई विल स्टार्ट दिस। सो या Okay, so as we all know how important question practicing is for NEET. So for that, NEET Prep has launched Target Batch for 2025 and 2026 aspirants. By using Target Batch, you can practice questions by using their question bank, you can do your revisions, and also you can give tests. फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग यू कैन यूज़ द क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे जिनकी नीट में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होंगी, और साथ में आपको पीवाईक्यूज़ भी मिल जाएंगे। और अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं या आपको उसका सल्यूशन नहीं पता लगता या फिर आप उसे गलत कर देते हैं, तो उसके लिए आपको वीडियो, ऑडियो एंड टेक्स्ट एक्सप्लेनेशंस भी अवेलेबल हैं, जिनको देखकर या सुनकर आप अपने कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। You can use their e-books, जिनका यूज़ करके आप कंटेंट पढ़ सकते हो, and at the same time you will be getting flashcards for quick revisions. And the best feature about the batch is that you can create your own DPPs and customized tests. This is very interesting and also helpful because now you can practice questions as per your preparation pace. जिस भी चैप्टर से आपको जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वो आप इस बैच को यूज़ करके कर सकते हो। टू कस्टमाइज़ योर ओन टेस्ट, सबसे पहले यू विल हैव टू चूज़ कि आपको कौन से लेवल का टेस्ट देना है, मेजर, माइनर या फिर बेबी टेस्ट, जिसमें कि क्वेश्चंस का नंबर डिफरेंट होता है। उसके बाद आप ये भी चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स का टेस्ट देना है। तो इसमें आपकी ही पूरी चॉइस होती है कि आपको कौन से सिलेबस का और कितना बड़ा टेस्ट देना है। टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो ईदर पीवाईक्यूज़ होते हैं या फिर क्वेश्चन बैंक के होते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस बैच, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, जल्दी से उसे भर लो एंड डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज दिस इज़ गोना गिव एन एक्स्ट्रा एज टू योर प्रिपरेशन।
Okay, so after getting done with the lecture, I started revising it. And revision के लिए मैं वही notes से दोबारा go through हो रही थी. Not just go through, I was just learning everything. जो भी चीज़ें दिमाग में बिठाने वाली थी वो सब कर रही थी. So यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ. Okay, so currently it is 8:40 and I'm done with the revision also and the lecture also, जो कि 3.5 घंटे का था. और उसके बाद इसमें जितना भी याद करना है नोट्स वगैरह को वो भी आई हैव डन. एंड ऑब्वियसली आई एम स्टार्टिंग एक तो बहुत दिनों बाद एंड एट द सेम टाइम आई एम ऑन मेडिकेशन एज वेल. तो मेरे को बहुत नींद भी आ रही है इवन दो आई एम ट्राइंग. तो मुझे बीच बीच में ब्रेक्स भी बहुत ज़्यादा लेने पड़ रहे हैं बिकॉज मेरा कंसंट्रेशन स्पैन भी उतना अच्छा नहीं है अभी फ़िलहाल. तो अभी तो आई एम डन विद इस चैप्टर की चीज़ें. क्वेश्चंस आई विल बी डूइंग टुमारो बिकॉज आई एम नॉट 100% कॉन्फिडेंट कि मेरे को सभी कुछ आया है या नहीं. तो क्वेश्चन मैं कल ही करूँगी. एंड अभी आई विल बी टेकिंग अ छोटा सा ब्रेक एंड उसके बाद आई विल बी डूइंग द नेक्स्ट चैप्टर का लेक्चर जितना भी हो पाएगा आज. सो या Okay guys, so it is currently 11:45 and ये वाला जो चैप्टर है लाइक दूसरा वाला जो मैं कर रही हूँ वो अराउंड 1 hour and 52 minutes विच मीन्स अराउंड 2 hours का मैंने कर लिया है. और अब मुझसे नहीं हो रहा है. आई हैव टू टेक माई मेडिसिन एंड उसके बाद आई विल स्लीप. तो यहाँ मैं इतना ही कर रही हूँ आज के लिए. बचा हुआ जो है वो मैं कल कर लूँगी. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. कल भी मैं बायो ही करूँगी, बॉटनी करूँगी और बाकी ये ज़ूलॉजी का जितना पार्ट बचा है वो करूँगी. तो कल भी मेजरली बॉटनी होगी. ठीक है. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. इफ़ यू enjoyed watching, please like, comment, share and subscribe to my channel for more such videos. Thanks for watching.